सो हेलो एवरीवन, हम आ चुका है टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का सीजन 1 का पार्ट 54 के साथ, जिसमें कि किन्मू को एक न्यू मास्टर मिलने वाला है और वो कुछ ऐसा करेगा जिसे देखकर इंपीरियल प्रीसेप्टर भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे हैरान होने से, और वो एक अलग ही एडवेंचर पर निकलने वाला है। चलिए जल्दी से शुरू करता है। पिछला वाला एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि किन्मू ग्रैंडपा ब्लाइंड के साथ वहां से चला जाता है। अब आगे हेवन वेव सिटी की लड़ाई आखिरकार खत्म हो चुकी थी। हवा में धुआं, राख और खून की गंध फैली हुई थी। कभी चमकता हुआ शहर अब खंडहर बन चुका था। जलते हुए मंदिरों और टूटी हुई दीवारों के बीच खड़ा था इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर, वो इंसान जिसकी एक आवाज से पूरी एम्पायर कांप उठती थी। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ठंडी शांति थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। उसके पास खड़ा था किन्मू, हेवनली डेविल कल्ट का यंग कल्ट मास्टर, एक ऐसा लड़का जिसने कम उम्र में वो सब देखा था जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं देखते। उसने इंपीरियल प्रीसेप्टर की तरफ देखा, आधा डर आधा सम्मान लेकर। इंपीरियल प्रीसेप्टर अचानक बोला, किन्मू, तुम्हें पता है जब इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो उसे अपने ही कामों से डर लगने लगता है। किन्मू का दिल धक से रह गया, उसकी उंगलियां काम गईं। एक पल के लिए उसे लगा क्या वो मुझे खत्म करने वाला है ताकि उसके राज बाहर ना जाएं। लेकिन फिर इंपीरियल प्रीसेप्टर मुस्कुराया। रिलैक्स, उसने कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अब तक 3 बार कर चुका होता। मैं बस तुमसे बात इसलिए करता हूं क्योंकि तुम गॉसिप नहीं करते, तुम भरोसे के लायक हो। फिर हंसते हुए बोला, वैसे भी कौन मानेगा किसी डेविल कल्ट मास्टर की बात। किन्मू हल्का मुस्कुराया, लेकिन अंदर से अभी भी सतर्क था। तभी कुछ जनरल्स भागते हुए आए। उन्होंने झुककर कहा, हेवन वेव सिटी सिक्योर्ड माय लॉर्ड, विक्ट्री इज आर्स। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया। अच्छा, अब असली लड़ाई शुरू होगी, उसने शांत स्वर में कहा। रिबल्स को संदेश भेजो, सरेंडर करो या मिट जाओ। ये एम्पायर अब टुकड़ों में नहीं बटेगी। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, उन्हें मार्शल आर्ट्स के नियमों से लड़ने का मौका दो। अगर उनमें हिम्मत है तो सामने आए। लेकिन सब जानते थे यह कोई ऑफर नहीं था, यह एक वार्निंग थी। ड्यूक ब्री, जो हमेशा अपनी मजाकी आदत से माहौल बिगाड़ देता था, हंसते हुए बोला, इंपीरियल प्रीसेप्टर, आपकी ये स्ट्रिक्ट बातें तो मेरी बीवी की तरह लग रही हैं। फिर किन्मू की तरफ इशारा करते हुए बोला, वैसे ये लड़का तो खतरनाक है, इससे दूर रहिए, कहीं आपकी बीवी भी। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने ठंडी सांस ली और कहा, वेई फैमिली के सारे मर्द ज्यादा बोलते हैं। पूरे टेंट में सन्नाटा छा गया। किन्मू ने मौका देखकर कहा, इंपीरियल प्रीसेप्टर, मुझे अपने स्कॉलर्स को ढूंढने जाना होगा, वे अभी तक लौटे नहीं हैं। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने उसकी तरफ देखा, नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर उसने अपना हाथ उठाया। आसमान में अग्नि जैसे लाल क्लाउड्स घूमने लगे और उनमें से आकृतियां उतरने लगी। वो थे किन्मू के साथी चेन वन यून, सी युआंगसियांग, युए किंगहोंग और मंक यून क्वे। सब घायल थे, कपड़े फटे, चेहरों पर धूल और खून लगा था, लेकिन जिंदा थे। किन्मू तुरंत उनकी तरफ दौड़ा। उसने अपने बैग से छोटी शीशी निकाली, उसमें थी ड्रैगन की लार, एक डिवाइन हीलिंग लिक्विड। उसने सबके घाव पर लगाया। हुलिंगरी, उसकी छोटी चतुर लोमड़ी, पास खड़ी बोली, हर एक के लिए 20 स्पिरिट कॉइन्स, इमरजेंसी फी। किन्मू ने सिर हिलाया। लिंगरी, हम अपने लोगों से पैसे नहीं लेते। हुलिंगरी मुंह बनाकर बोली, तभी तो हम गरीब हैं। सब हंस पड़े। सी युआंगसियांग और युए किंगहोंग ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हम मेडिसिन अंदर लगाएंगे। अंदर जाते हुए वो आपस में हंस रही थीं, किन्मू के अच्छे टेलरिंग स्किल्स पर बात करते हुए। अगली बार उसे कहूंगी मेरे लिए नया रोग बनाए, सी युआंगसियांग बोली। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने सबको इकट्ठा किया। अब तुम सब मेरे साथ साउथ चलोगे, वहां की लड़ाई एम्पायर का फ्यूचर तय करेगी। बदले में मैं खुद तुम्हारी कल्टीवेशन गाइड करूंगा। सब हैरान हो गए। एक महान मास्टर से डायरेक्ट गाइडेंस, यह किसी वरदान से कम नहीं था। मंक यून को उत्साहित होकर बोला, मैं तो रिबल्स को कन्वर्ट कर दूंगा। किन्मू ने उसकी तरफ देखा और सोचा, इस बार शायद हम सबकी किस्मत बदलना वाली है, या शायद हम सब मरना वाले हैं। उनका काफिला साउथ की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में इंपीरियल प्रीसेप्टर हर स्टूडेंट के सवाल का जवाब देता रहा। उसने सिखाया कि स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म और 5 एलिमेंट्स रेल्म में असली फर्क क्या है। तुम लोगों ने 5 एलिमेंट्स को बस एनर्जी समझा,
लेकिन असल में वो 5 देवताओं की शक्तियां हैं, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, 5 स्टार गॉड्स। उसने हाथ उठाया और उनके चारों ओर जादू सा माहौल बन गया। हवा में गोल्डन शीट्स घूमने लगे, लहरें उठी, पौधे उगे, आग के बादल फट पड़े और जमीन से पत्थर हवा में तैरने लगे। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इंपीरियल प्रीसेप्टर बोला, अगर तुम अपनी फाउंडेशन ठीक नहीं बनाओगे तो चाहे जितना ऊपर जाओ कोलैप्स कर जाओगे। उसने हवा में ट्रायंगल्स बनाए। यहां थोड़ी सी गलती, ऊपर जाओगे तो यह गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। सी युआन सियांग ने पूछा, तो आपकी शक्ति बाकी सब मास्टर से कितनी ज्यादा है? इंपीरियल प्रीसेप्टर ने बस हवा में एक सीधी रेखा खींची। इतनी। सब चुप। मंक यूनकुई ने फिसफिसा कर कहा, भाई ये आदमी तो खुद देवता है। किन्मू सब सुन रहा था, पर उसका मन अपने हेवनली डेविल कल्ट के पुराने स्क्रिप्चर्स में चला गया। उसे एहसास हुआ वो अजीब टेक्निक्स जो बाकी सबको बकवास लगती थीं, असल में बहुत गहरी थीं। उसने उन्हें अपने ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक में मिलाना शुरू किया और उसकी एनर्जी अजीब ढंग से बढ़ने लगी। फिर अचानक आसमान से डिवाइन लाइट उसके शरीर पर गिरी। फ्लेम्स उठी और उसके सिर पर 2 बड़े सींग निकल आए। उसका शरीर मजबूत, भारी और फायरी हो गया। उसकी आंखों में जलती हुई एनर्जी चमक रही थी। हुलिनगारी चिल्लाई, मास्टर आप बुल डेमन बन गए। इंपीरियल प्रीसेप्टर मुस्कुराया, नहीं, ये डेमन नहीं, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है। किन्मू अब मार सॉवरेन के रूप में खड़ा था। 2 आग के ड्रैगन उसके पैरों के नीचे घूम रहे थे। इंपीरियल प्रीसेप्टर बोला, अगर तुम अपनी शक्ति को स्थिर कर लो तो तुम 6 डायरेक्शंस रेल्म के बराबर हो जाओगे। किन्मू ने धीरे धीरे आग को वापस अपने शरीर में खींच लिया। उसका शरीर फिर से सामान्य हो गया, बस उसका चेहरा लाल था क्योंकि उसकी पूंछ ने खुद उसे मार दिया था। हुलिंगरी हंस पड़ी, लगता है काउहर्ड की हैबिट अभी भी बाकी है। काफिला आगे बढ़ा और वो पहुंचे खूबसूरत घाटी में, जहां एक विशाल वाटरफॉल गिर रहा था, जैसे आसमान से दूध की धारा बह रही हो। वहां एक बूढ़ा आदमी फिशिंग कर रहा था। उसके पास एक मैजेस्टिक बग खड़ा था और एक छोटा लड़का पानी में पत्थर फेंक रहा था। सबको अजीब लगा, इतना शांत और दूर इलाका, यहां कोई फिशिंग क्यों करेगा? किन्मू ने तुरंत समझ लिया, ये रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। इंपीरियल प्रीसेप्टर और बूढ़े में बात शुरू हुई। बूढ़ा बोला, दुनिया एक तालाब है और तुम वो बड़ी मछली हो जो सब छोटी मछलियों को खा जाना चाहती हो। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, मछलियां नहीं, ये सारी सेक्स तो जोंक हैं। पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर से सब खून चूस रही हैं। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बिजली थी। दोनों जानते थे अब बात नहीं तलवार बोलेगी। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने किन्मू से कहा, पहाड़ के उस पार चले जाओ, ये लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद जब किन्मू और बाकी पहाड़ के ऊपर पहुंचे, नीचे से इतनी तेज एनर्जी आई कि पूरा जंगल हिल गया। धुआं, रोशनी और बिजली, बस वही दिख रहा था। जब सब शांत हुआ, नीचे से इंपीरियल प्रीसेप्टर अकेला निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे लेकिन उसकी चाल अब भी स्टेडी थी। उसने कहा, जाओ अपने मास्टर का शरीर ले जाओ। उसने कहा था कि वो सब कुछ तुम्हें सौंप चुका है। लड़का घुटनों पर गिर गया, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसका नाम था वोंग मुरान, लिटिल यू कैपिटल से, एक सीक्रेट जगह जो कहा जाता है कि स्वर्ग से जुड़ी है। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने फिर किन्मू की तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं घायल हूं, तुम मेरी दवा बनाओगे, हर्ब्स ढूंढो। किन्मू ने सिर झुकाया। उसे पता था ऐसे आदमी का इलाज करना आसान नहीं होता। जब वे ली सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, आसमान लाल हो गया था। किन्मू चलते चलते पीछे मुड़ा। पीछे कहीं दूर हेवन वेव सिटी का धुआं अब भी उठ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या इंपीरियल प्रीसेप्टर सच में राइटियस है या वो बस एक डेविल है जो खुद को लाइट के रूप में दिखाता है? लेकिन एक बात साफ थी, साउथ की ये यात्रा उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।